मैंने सपने देखा था कि तुम एक बड़े उद्योगपति बन जाओगे। केवल कार ही नहीं बल्कि एक आलीशान बंगला भी खरीदोगे। अरे क्या वो वांग यांग का परिवार नहीं है? सच में? हाँ हाँ, वांग यांग लौट आया है। वांग यांग, तुम वापस आ गए हो? तुम वही हो ना? जू लिंगलिंग, तुम मुझे पहचान नहीं रही हो? सामने इस अजनबी मोटी औरत को देख के वांग यांग का दिमाग तेजी से चलता है। जू लिंगलिंग, कौन है ये जू लिंगलिंग? और बदलाव चेहरा मुस्कुराहट में बदल गया। मैं जू जियागो हूँ। तुम्हें याद है कि तुम और जियांग मिंग मेरे घर आए थे? तुम दोनों बहुत करीबी थे। मैं गर्भवती हूँ, इसलिए मुझे थोड़ी जलन भी हो रही है। बधाई वांग हो। यांग, तुम कैसे वापस आ कुछ गए? दिन छुट्टी मिली है, वापस आकर परिवार से मिलूंगा। जब उन्होंने जाने का फैसला लिया, जूलिंग का दिमाग पूरी तरह से खाली हो वांग गया। यांग वापस कैसे आ गया? सपने में तो उसने घर नहीं लौटना था, तो यह वास्तविकता क्यों अलग है? वह लौट आया तो अब मेरी छोटी सी कार और छोटा सा घर का क्या? लिंगलिंग मोटी काया के साथ निराश होकर चल दी। ओह, देखो इन लोगों की आंखों में ऐसा लगता है मानो वांग यांग पर नफरत झलक काश रही हो। ऐसा ना हो। वो चिन यूजिंग जब भी वो हे जियाचेंग और ये मुजियान के बारे में बात करती है, परेशान हो जाती है। तुम लोग कह रहे हो कि ये उसकी कल्पना है और वो अभी भी बड़े पेट के साथ यहाँ है, बिना किसी समस्या की परवाह किए। कोई भी वांग यांग से बात नहीं करना चाहता। जब उसने हो जियामिंग के लिए वांग यांग को छोड़ा, क्या उसे अब पछतावा हो रहा है? 25 सो चुके हैं। तुमने वापसी में भी काफी थकान महसूस की होगी। जल्दी आराम कर लो। तुम जाओ और कोको के साथ सो जाओ। माई माई और मैं साथ में सो जाएंगे। जूजू, भले ही हमें शादी के कुछ महीने हो गए हैं, लेकिन सच में हम दोनों एक दूसरे को अभी तक पूरी तरह नहीं जानते। तुमने मुझे और मेरे बच्चों को न केवल स्वीकार किया, बल्कि उनका बहुत अच्छे से ख्याल भी रखा। इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें समय दूंगा इसके लिए, ताकि तुम मुझे सही से समझ सको और स्वीकार कर सको। असल में जूजू अभी भी हमारे रिश्ते की चिंता कर रही थी, लेकिन वांग यांग की बातों ने उसे बहुत भावुक कर दिया। कानूनी रूप से कहें तो वैवाहिक संबंध स्वाभाविक ही होते हैं, चाहे वे किसी भी समय पर हों। फिर भी वांग यांग सोचता है कि लियू शियाहुई के कारण उसने पिगी के इंप्रेशन में थोड़ी सी बढ़त पाई। बताओ, आज रात तुम इतने बेचैन क्यों हो? तुम क्यों परेशान दिख रहे हो? वांग यांग वापस आ गया है। सच में? वह कब आएगा? कल उससे बात करते हैं। वांग यंग और ही जियामीन बचपन से दो लोग हैं जो साथ साथ पैंट पहनकर बड़े हुए हैं। वे भाई नहीं हैं, पर जान से प्यारे भाई हैं। पता नहीं वह कब जाएगा। तुम ऐसे कैसे घर से निकलते हो? लगभग आधे साल तक गायब रहे। अब घर आए हो तो पत्नी और बच्चों के साथ समय बिताओ, फिर उनकी जिंदगी में हस्तक्षेप करोगे? वैसे भी वो जाएगा नहीं, तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं है। सियामिंग, तुम बिजनेस करो, तुम व्यापार में सफल होगे और कुछ ही सालों में अमीर बन जाओगे। तुम क्या बकवास कर रहे हो? सच में मुझ पर भरोसा करो। मैंने सपना देखा है कि तुम बिजनेस में बहुत अमीर बनोगे। तुमने कार खरीदी और एक बंगला भी लिया। हमारे परिवार के सब लोग अच्छा जीवन जीने लगेंगे। कहती है कि उसकी किस्मत बहुत अमीर है। यह सुनकर दिल को थोड़ी राहत मिलती है, मगर नतीजा यह है कि वो सब सपने देखने चले गए। जू परिवार के नाम में आधे वर्ण का भी जिक्र नहीं करना चाहती। जू लिंगलिंग तुरंत मुड़ गई, जैसे उसने सपना देखा हो। पिग्गी, क्या तुमने मेरी मरीन आईडी देखी है? नहीं मिला। तुमने कहाँ रखा था? मुझे याद है, ये तो मैंने बैग में रखा था, फिर मिला क्यों नहीं? वांग यांग का समुद्री स्रोत अब नहीं मिल रहा है। फार्सीज कंपनी के अंदर नाविक का प्रमाण पत्र खोना बहुत गंभीर अनुशासनहीनता है। इसमें डिमोशन और वेतन कटौती हो सकती है, और गंभीर मामलों में तबादला या बर्खास्तगी। इजाजत नहीं मिल रही। क्या आधा दाव लगा सकते हैं? समय पर नहीं हो सकता, और नए साल की छुट्टी के कारण समुद्री विभाग भी बंद है। अब क्या करें? मत चिंता करो, मैं गुरुजी से बात करता हूँ कि इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए। कोको खेलते हुए बेकाबू तो लग रही थी, लेकिन उसकी एक नजर लगातार अपने पापा पर भी थी, क्योंकि उसकी मरीन आईडी उसने टुकड़े टुकड़े करके कहीं फेंक दी थी। कारण बहुत आसान है, बिना समुद्री लाइसेंस के पापा समुद्र में नहीं जा सकते, और समुद्र में नहीं जाएंगे तो मरेंगे भी नहीं। तुम तो अनुभवी नाविक हो, यह साधारण गलती कैसे कर सकते हो? कहीं ऐसा ना हो कि कोई गलत इरादे वाला व्यक्ति इसे उठा ले और इसका दुरुपयोग करे। मैंने बड़ी मुश्किल से तुम्हारे लिए यह पहला डिप्टी का मौका दिलवाया है। अगर पहले वाले का क्या ही कहूं, तुम्हें दूसरे वाले को भी संभालना मुश्किल हो जाएगा। जब तक वांग यांग का नेवी आईडी खो गया, मास्टर लिन गोफू ने उसे कड़ी ट्रेनिंग दी। क्या तुम मुझे 1 करोड़ भेज रहे हो? वांग यांग का सर्टिफिकेट खो गया है। तुम्हें पता है, तुम जानते हो समुद्री कर्मचारी का सर्टिफिकेट खोना कितनी बड़ी गलती है? नहीं पता। वाई शिव ने जोऊ को गर्व से एक नजर देखा और कहा, अब सिर्फ मैं ही वांग यांग की मदद कर सकता हूँ। मुझे बस एक फोन करने की देर है और उसकी मुश्किल हल हो जाएगी। लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें वांग यांग से तलाक लेना होगा। ओह, व्हाइट स्लीव पर्ल, तुम तो उच्च शिक्षा प्राप्त सांस्कृतिक व्यक्ति हो, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हारी सीख कहीं दिखती ही नहीं। आज मैं तुम्हें बात साफ कर देता हूँ, चाहे मैंने वांग यांग से तलाक ले लिया हो, वो फिर भी तुम्हें पसंद नहीं करेगा। तुम्हारा कोई हक नहीं है।
तुम बेकार में उम्मीदें मत पालो। तुम तो बिल्कुल खुदगर्ज हो। तुम्हें पता है वांग यांग ने आज तक पहुंचने के लिए कितनी मुश्किलों का सामना किया है। वो सागर से प्यार करता है, अपने पेशे से प्यार करता है। वह बेहद सक्षम है और पूरे देश में सबसे कम उम्र के प्रथम श्रेणी के नौसैनिक बनने की पूरी संभावना है। तुम तो बस उसका रास्ता रोकना चाहते हो। तुम उसे जरा भी नहीं समझते। तो क्या हुआ? किसने उसे मुझसे शादी करने के लिए कहा? तुम्हें नहीं। अगर सच में नौकरी चली भी जाए तो भी यह तय ही था। ठीक वैसे ही जैसे तुम्हें वो नहीं मिलती, ये किस्मत में नहीं है। मैंने तुम्हारे जैसा मूर्ख औरत कभी नहीं देखा। लेकिन बाहर से शांत दिखने वाली पिग्गी अंदर से वॉक के काम को लेकर बहुत चिंतित है और कोको ने बाइशोजू से जुड़ी बातों का उनके बारे में सोचे बिना ही वांग यांग से सब कुछ बता दिया। चिंता मत करो, बाइशोजू उसे जो भी करना है वो कर लेगी। गुरुजी भी इसे समझ सकते हैं। वांग यांग, समुद्री कर्मचारी का सर्टिफिकेट मिल गया है। इस मामले में शोजू कोई कसर नहीं छोड़ रही है। उसने समुद्री कार्यालय में अपने मामा को फोन किया और वे तुम्हारी शिफ्ट पूरी करने के लिए तैयार हैं। इस खबर को सुनते ही कोको के दिमाग में एक और योजना उभर आई।